सर, अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। सदर ट्रंप इलेक्शन 2020 जीतते हुए नज़र आ रही हैं या दूसरी पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। क्या ज़मीनी हकाइक हैं, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा सर। सर उसमें ग्राउंड रियलिटी में आपको दोनों नजरों से बताऊंगा, एक पाकिस्तानी और मुसलमान के हवाले से भी बताऊंगा और एज ऑब्जर्वर भी बताऊंगा आपको। पाकिस्तान की हालत ये है, पाकिस्तानी मेरे पाकिस्तानी अमेरिकन जो यहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े मूछों वाला डॉक्टर है, बड़ा बड़ा पाटे खा यहाँ पे बैठा है। अफसोस के साथ, अफसोस के साथ कहूंगा मैं, लोग तो खुश होते हैं तो ब्रैग करते हैं इन चीजों को। मैं इस कन्वेंशन में इनवाइटेड था, व्हाइट हाउस में भी और कुछ इवेंट्स में। अकेला मुसलमान, अकेला पाकिस्तानी, पूरे कन्वेंशन ये में तो सर। जी, ये रिपब्लिकन कन्वेंशन जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो जो अपने प्रेसिडेंशियल बिल्कुल। नॉमिनेशन एक्सेप्ट की है ये देख लें आप पाकिस्तान का असर रसूख अमेरिका में। और उसके बाद पाकिस्तानी मेरे भाइयों की सोच, जेलसी, एक दूसरे के खिलाफ जाना, इन वजूहात की वजह से दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों इंडियन अमेरिकन टेक ओवर कर चुके हैं। दो, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सारी नेटवर्किंग यूज करके इस वक्त मेरा ग्रुप है जो कैंपेन का हिस्सा है, उसका नाम मुस्लिम वॉइसेस है। और वाहिद आदमी मेरा मकसद है जो कैंपेन के साथ यहाँ इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ जो थोड़े बहुत रिलेशनशिप है मेरे, पिछले चलते आ रहे हैं, वो चल रहे हैं। ना कोई पाकिस्तानी आगे आया है, ना आने की कोशिश कर रहा है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से किसी को कोशिश की जा रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत रहे हैं, इलेक्शन क्या बनेगा इनका। हाँ, दूसरी तरफ जो बाइडन, अच्छा मैं आपको लिख के दे देता हूं कि इस वक्त जो सड़कों पे जितनी लूट मार हो रही है, जो जलाए जा रहे हैं अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन है। मेरा ये क्वेश्चन है एक एवरेज आदमी के लिए, कोई लूट मार को वोट देता है? न्यूयॉर्क ने डिफंडिंग पुलिस की $1 बिलियन की, आज वहां एक सबसे पहले शूटिंग 166% बढ़ गई, 51% मर्डर न्यूयॉर्क में बढ़ गए हैं। बिल्कुल ये मैं एक महीने की बात कर रहा हूं, आप इसको गूगल करें। 166% शूटिंग बढ़ गई, 51% मर्डर बढ़ गए न्यूयॉर्क में। नंबर वन। दूसरा, उसमें मुझे ये बताएं, ब्लैक लाइव मैटर बहुत पॉपुलर हो रही, कहते हैं जी अब तो पाकिस्तान में भी सुना जी, फैशन वाले कर रहे हैं जी ब्लैक लाइव। मेरा सिंपल क्वेश्चन, सितंबर 11 हुआ यहां अमेरिका में, जहाज उड़ाने वाले हाईजैकर 20 थे, उसमें सारे मुसलमान थे, 17 सऊदी थे। उस वाकये के बाद अमेरिका में 14% अफ्रीकन अमेरिकन काले, सिर्फ 14% है। इस अमेरिका ने बराक हुसैन ओबामा को 2 दफा प्रेसिडेंट बनाया। तो रेसिज्म किधर है? रेसिज्म होता तो एक 14% पॉपुलेशन का बंदा जिसका मिडिल नेम हुसैन है, उसको 2 दफा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया जाता। ये एक फैशन है, ये फैशन है। आजकल लोग ये करते, पहले ये करते थे यहाँ हॉलीवुड वाले, मैं अफसोस की बात करूंगा, ये वो अच्छी बात नहीं है जो मैं करने जा रहा हूं। पहले पेट रखते थे, अब बच्चा अडॉप्ट कर लेते कि देखे जी मैं कितना, देखे जी मैं, वो ये पेट की जगह बच्चा ले लेते, कहते अडॉप्ट कर लेते डेवलपिंग कंट्री से। खुद चलाएंगे गाड़ी, हाइब्रिड गाड़ी चलाएंगे, खुद चलाएंगे टेस्ला, बिजली पे चलने वाली। क्यों जी? इन्वायरमेंट खराब हो रही। 4 जेट रखे हैं, खुद कहेंगे इन्वायरमेंट खराब हो रही। 10,000 15,000 फुट का स्क्वायर फुट का घर होगा इनका हॉलीवुड का। सर ये हिपोक्रेसी, बाइपोलरिज्म, इसी तरह पाकिस्तान में कि घर में शराब सारे पी रहे हैं, बाहर सारे हाजी सनाउल्लाह। सर, इसका मतलब ये हुआ, जो बात आप कर रही हैं, आप पुरएतमाद भी नज़र आ रही हैं और आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन 2020 जीतेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से जो अमेरिका की जो मईशत बैठी, जिस तरीके से बेरोज़गारी फैली, जिस तरीके से जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं, तो इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद आप अभी भी समझते हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन 2020 जीतेंगे और दोबारा वाइट हाउस में आकर बैठेंगे? सर आसान मैंने तो आपको बता दिया। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, मैं अब कुछ और बताता हूं बातें आपको, कि डोनाल्ड ट्रंप, ये प्री कोरोना से पहले अमेरिका की हालत क्या थी? 3.4% अनएम्प्लॉयमेंट थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली दफा हुई है ये।
उसके बाद ये देखे चाइना पे टैरिफ वार उन्होंने लगाई है, कितना पैसा कमाया उससे। इज अ बिजनेसमैन, $10 बिलियन उन्होंने अपने लिए बनाया है। ना सिर्फ अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए अच्छे हैं वो। उनका अपोनेंट जो है, एक तो उम्र उनकी अपनी, उनको यही नहीं पता होता कि वो खड़े कहाँ हैं, उनको यही नहीं याद होता उनके पोते पोतियां कितने हैं। एक दूसरी मैं ये बता, 51 साल से सियासत में है वो, 51 साल से। सियासत पब्लिक सर्विस है, कारोबार नहीं है। पेशे के लिहाज से वकील है। लड़का है वो अपने, उनका लड़का हंटर बाइडन है, वो करप्शन अपने बाप की पावर अब्यूज करता रहा। बिलियंस, 1.5 बिलियन उसने चाइना से लिया। तो ये सारी अब मैं छोटी सी आपको एक और मिसाल देता हूं आपके देखने वालों को। उनको नैन्सी पेलोसी जो हमारी स्पीकर है इस पर डेमोक्रेट पार्टी की, वो मशवरा दे रही है कि आप डिबेट में ना जाएं, डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। मैंने आपके चैनल के हवाले से एक दफा कहा था कि जब ये इन्होंने डिबेट्स में जाना है, जो बाइडन की जो करप्शन की स्टोरियां निकलनी है, आपको डोनाल्ड ट्रंप पोप नजर आना शुरू हो जाना है कि ये तो यार इंतहाई नेक आदमी है। उसका हंटर बाइडन जो है, उसके बच्चे का स्कैंडल निकलना है। उसके बड़े भाई की डेथ हुई थी, अभी 6 महीने नहीं हुए थे, उसके अपनी भाभी के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गए थे। करप्शन, पैसों के अलावा करेक्टर ही कोई नहीं पूरी फैमिली में। तो ये सारी चीजें जब टेबल पे आनी है, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइडन साहब कह चुके हैं कि $400 ट्रिलियन टैक्स लगाऊंगा मैं। टैक्सेशन इज नॉट अ सोल्यूशन। टैक्सेशन इज नॉट अ सोल्यूशन, टैक्स कट इज अ सोल्यूशन। इकोनॉमी का सिंपल नाम आपके देखने वालों को बताऊंगा मैं आज, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। जितनी जल्दी से पैसा लोगों के हाथों में सर्कल करेगा, उसका नाम इकोनॉमी है। अगर उस सर्कुलेशन को आप रोक देंगे, इकोनॉमी रुक जाएगी। अगर वो चल रहा है सर्कुलेशन, तो जॉबें क्रिएट हो रही हैं, मैन्युफैक्चर होता जाएगा, ये सारी चीजें। टैक्सेशन उस सर्कल को रोक देता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं सिंपल अल्फाज में बताना चाहूंगा, दो फंडामेंटल क्वेश्चन डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के। डेमोक्रेट पार्टी बिलीव इन लार्जर गवर्नमेंट, रेगुलेशंस एंड इन्फोर्समेंट। रिपब्लिकन पार्टी बिलीव इन फ्रीडम, स्मॉलर गवर्नमेंट, लेस रेगुलेशन, प्रमोशन ऑफ बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर टू फंडामेंटल डिफरेंसेस। सो आप अंदर अंदाजा लगाएं, पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी का इशू है, वो फिर ये जो बाइडन निकाल सकेगा या इसमें ट्रंप साहब निकाल सकेंगे। तो बैलेट पे ये सारी चीजें हैं, और मैं ये गारंटी कर देता हूं, मैंने आपके साथ प्रोग्राम करना है जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जीतना है, नेक्स्ट डे जमीर साहब मैंने आपके साथ आपके प्रोग्राम में आना है, और मैंने आपके देखने वालों को ये खुशखबरी खुद सुनानी है। बिल्कुल सर, आप सही बात कर रही हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम भी वहीं पर मौजूद होंगे और सारी सूरत हाल को फिर लाइव हम कवर भी करेंगे। मैं तो बल्कि भूल ही गया हूँ, आपने तो होने की तरफ मेरे पास है। आपने मेरे गेस्ट हाउस से, मेरे में से आपने बैठ के वहीं से आपने ये प्रोग्राम बनाना है इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। आपस का जो झगड़ा है ये बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो इस हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रंप के ख़िलाफ़ खुलकर खड़ी हो चुकी है, दूसरे ग्रुप को भी सपोर्ट किया जा रहा है। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि झगड़ा किस बिना पर है, जो किस बुनियाद पर जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप को किस कदर नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सर, पाक देखिए, एंटी, इनका स्लोगन था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस। एस्टेब्लिशमेंट तो सर शुरू पहले दिन से खिलाफ है। आप देखें ना उनके ऊपर जिस तरीके से इंपीचमेंट, रशिया का इंटेलिजेंस, ये वो, आज तक एस्टेब्लिशमेंट में ओबामा अपॉइंटेड लोग बैठे हैं जो उनको टफ टाइम दे रहे हैं। यहाँ अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक थोड़ा सा मैं एक और गाइड एजुकेट करना चाहूंगा आपके सामईन को, नाजरीन को, कि जहां जब अमेरिका में इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट वॉशिंगटन डीसी में आता है, तो वो 4000 जाबें साथ लेकर आता है। अगले प्रेसिडेंट के वो 4000 जाबें पॉलिटिकल अपॉइंटेड होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। वो नए लोग आते हैं जो प्रेसिडेंट के मैंडेट को आगे इन्फोर्स करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने इतना रेजिस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, क्योंकि ही वाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट। सिर्फ अभी तक पहले 4 साल में वो सिर्फ 52% अपॉइंटमेंट्स कर सके हैं। पिछले 48% अभी ओबामा अपॉइंटेड है। वो वही व्हाइट हाउस के अंदर अंदर तक है वो लोग बैठे हुए, और वही चीजें लीक करते हैं,
वही चीजें मीडिया को बताते हैं, पर मीडिया जो है वो तो पिछला एक दो चैनल तो वो चल ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के सर पे रहे हैं पिछले 4 साल से। वो फिर उनको ट्विस्ट करते हैं। अब अगले दिन जिस तरह उन्होंने ट्विस्ट की 2018 की खबर निकाल लाए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने फौजी जो शहीद हुए हैं उनको गालियां निकाल रहे थे फ्रांस में। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करती है, उनका मैंडेट का हिस्सा है कि टू मेक पेंटागन स्ट्रॉन्ग। वो उस फौजियों को गालियां कौन निकालेंगे? और दूसरा ये है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है वो इतना भी नहीं होता है ज़हनी तौर पे कि वो अपने शहीद फौजियों को गालियां निकालना शुरू कर दे। लेकिन इस तरह बस वो ट्विस्ट करते हैं, वो क्या किया जाए उसका।